मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई और सऊदी अरबिया से रिलेटेड कुछ ज़रूरी अपडेट। अगर आप एक वर्कर हो या फिर आप एक गैर मुल्की हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि कहीं पर भी कोई भी अपडेट जो मैं बताऊं वो आपको पता चल सके, आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएई और सऊदी अरबिया की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अभी जो गैर मुल्की लोग हैं या फिर जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनको 15 तारीख के बाद 12:30 से 3 बजे तक कोई भी काम नहीं करना है। यानी दोपहर के समय उन्हें बाहर धूप में खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना है, काम वो किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक है, ज़्यादातर ये फोकस किया गया है कंस्ट्रक्शन लाइन पे। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं या फिर आपके जानने वाले में से कोई करता है तो ये उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि 12:30 से 3 बजे के बीच में आपसे कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। और जो भी कंपनी आपसे ये काम लेता है, अगर ये पता चल जाता है, आप उसकी कंप्लेन कर देते हैं तो उसके ऊपर 5,000 दिरहम तक का जुर्माना पर पर्सन के लिए हो सकता है। ठीक है, अगली जो खबर आ रही है वो लेबर भाइयों से रिलेटेड है, जो भी वर्कर यहाँ पे काम करते हैं उनसे रिलेटेड है। अगर आपकी कंपनी आपको चाहे तो वो काम से निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिना मतलब ही निकाल देगी। अगर आप ये गलतियां करते हैं या फिर ये चीज़ें आप में पाई जाती हैं तो कंपनी के पास ये राइट्स होता है, बिना नोटिस पीरियड के ही आपको कंपनी से आपको निकाल सकता है। तो क्या है पूरी अपडेट जान लेते हैं। दरअसल कंपनियों का एक नियम होता है कि चाहे कोई वर्कर या फिर कोई एम्प्लॉयर, अगर वो अपने एम्प्लॉयर को काम से निकालता है या फिर वर्कर काम को छोड़ता है तो उसके बीच में एक नोटिस पीरियड का टाइम होता है। अगर वो नोटिस पीरियड देता है तो उस समय के अनुसार वो वहाँ पे काम कर सकता है और समय ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से रिज़ाइन दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पर आपको कंपनी आपको बिना बताए भी निकाल सकता है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी वर्कर नशा करता है, अगर कोई भी वर्कर अपने जो सहकर्मी जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे दुर्व्यवहार करता है, मतलब एक तरीके से मिसबिहेवियर करता है, बिना बताए छुट्टी मार देता है, 7 दिन से ज़्यादा वो छुट्टी करता है, अपने मालिक को और जहाँ पे वो काम करता है उस नियोक्ता को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, मतलब जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी का नुकसान करता है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में कंपनी को ये राइट्स है कि वो आपको अपनी कंपनी से निकाल सकता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है दुबई में अवैध काम करने वालों के लिए। अवैध का मतलब ये है कि बिना लाइसेंस के अगर आप कुछ भी सेल करते हो बाहर तो ये एक तरीके से अवैध, एक तरीके से इलीगल काम हो जाता है। अगली खबर आ रही है, एक बंदा नकली बैग में ओरिजिनल ब्रांड का टैग लगाकर उसे सेल कर रहा था। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो इसकी कंप्लेन की गई और जैसे ही कंप्लेन में पता चला कि नहीं ये बंदा वाकई में ऐसा काम कर रहा है तो उस बंदे ने अपना जुर्म भी कबूल किया और बताया भी कि उस बैग को उसने किसी अदर पर्सन से कम रेट में खरीद कर वो लोगों तक सेल कर रहा था ताकि कुछ पैसे हो जाएं। ऐसे में उस बंदे पे 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। तो मेरा कहना है आप लोगों से, आप उन सभी लोगों से जो लोग भी यूएई आते हैं विजिट पे किसी भी कारणवश और यहाँ आके कुछ भी लेके, मान लीजिए कोई पेन लेके बेच रहा है, कोई पर्स वॉलेट लेके बेच रहा है, कोई परफ्यूम लेके बेच रहा है, कोई क्या लेके बेच रहा है, कोई एयरफोन लेके बेच रहा है, कोई कुछ भी लेके बेच रहा है बिना लाइसेंस के। आप अगर किसी कंपनी से ऑथराइज नहीं है तो बिना लाइसेंस के अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आप पे कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, ये मत सोचिएगा। यहाँ पे जिन लोगों से आप मांगने जाते हैं, जिन लोगों के पास आपसे वो सेल करने जाते हैं, वही लोग आपकी कंप्लेन कर देते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगली जो खबर है वो है एंट्री परमिट से रिलेटेड। मैंने कल इसके बारे में अपनी वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी पर्सन को, मान लीजिए आपका फैमिली पर्सन है या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है, उसे अगर आप एंट्री परमिट देते हो और वो इस देश के बाहर है यानी यूएई के बाहर है, तो उसे जब भी ये एंट्री परमिट इशू हुआ है उस डेट से लगा के 60 दिन का टाइम होता है उसे एंट्री लेना होता है यूएई के अंदर। और जिस दिन से वो यूएई में एंट्री लेता है उस दिन से लगा के 60 दिन तक उसके पास समय होता है अपना जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में किसी का भी वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो वीज़ा को एक्सटेंड कराने का कोई भी प्रोसेस नहीं होता, आपको दोबारा से एंट्री परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई भी बंदा यहाँ पर यानी इमारात में है और उसका भी एंट्री परमिट सेम ऐसे ही है, तो अगर 2 महीने का एंट्री परमिट निकल चुका है, 2 महीने के बाद अगर उस बीच में आपने उस एंट्री परमिट को नहीं कराया, नहीं उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कराया, जो वर्क वीज़ा है उसमें एम्प्लॉयमेंट या फैमिली वीज़ा जिसमें भी है आपने कन्वर्ट नहीं कराया,
तो फिर आपके ऊपर फाइन भी आ सकता है और उससे आपको दोबारा से करवाना होगा, यानी दोबारा से प्रोसेस कराना होगा। उसमें कोई ऐसा चांस नहीं कि उसे एक्सटेंड कराया जा सके। तो गाइस ये थी कुछ आज की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट